हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो माई सेल्फ कृतिका सिंह। इन टुडे योर साइंस क्लास वी वर गोइंग टू स्टार्ट योर न्यू चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 4, बर्ड्स अराउंड अस। हम आपके इस चैप्टर में बर्ड्स से रिलेटेड सारी बात करेंगे। ठीक है, तो आइए मेरे साथ। Birds are beautiful animals that can fly. Their body is divided into three parts: head, trunk, tail. अगर आप इस बर्ड की पिक्चर को देखोगे, इसमें बर्ड की पिक्चर में क्या कर रखा है, बॉडी पार्ट्स दिखा रखे हैं। बर्ड का ये जो आगे का मुंह होता है उसे हम बीक बोलते हैं। फिर नेक्स्ट पोर्शन में बर्ड का विंग आ गई, यानी कि उड़ने के लिए जो हेल्प करते हैं उसे विंग्स। फिर आगे बर्ड्स के नीचे की साइड में ये वाला जो पार्ट होता है इसे हम फेदर बोलते हैं। और इससे जस्ट थोड़ा ही नीचे आपकी ये टेल लाइक स्ट्रक्चर होता है। और बर्ड की हो गई आपकी आइस। बर्ड के जो ये होते हैं, ठीक है, इन्हें हम बोलते हैं फीट। और जो पंजे होते हैं उन्हें हम बोलते हैं क्लॉज। तो बेसिकली बर्ड जो है, ये कहा गया है कि एक ब्यूटीफुल एनिमल है जो कि क्या कर सकता है, उड़ सकता है। बर्ड को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड करा है। बर्ड की बॉडी को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड करा है। आपका हेड हो गया, ट्रंक हो गया और टेल हो गया। They have 2 pairs of limbs, the leg and the wings. Most birds have different eating and nesting habits. अब उनके पास में क्या होता है, 2 pairs of limbs होते हैं, मतलब कि 2 पैर होते हैं। 2 पैर में जिसमें से एक तो आपके लेग्स हो जाते हैं और बाकी के आपके विंग्स हो जाते हैं। ज्यादातर बर्ड्स की जो हीटिंग हैबिट होती है, खाने की जो आदतें होती है, जो घोंसला बनाने की आदत होती है, वो सब में अलग होती है। हाउ बर्ड्स फ्लाई। अब बर्ड्स किस तरह से उड़ती है। द बॉडी ऑफ अ बर्ड इज शेप्ड लाइक अ बोट. इट हैज 2 eyes and pointed head with a beak. This is called a streamlined body. दिस इज कॉल्ड अ स्ट्रीमलाइन बॉडी। बेसिकली जब हम बर्ड की बॉडी के बारे में बात कर रहे हैं तो हम ये कह रहे हैं कि जो बर्ड की बॉडी होती है वो बोट के जैसी होती है। जैसे बोट आपने देखी होगी, कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर में भी होती है। ठीक है, किसी किसी में बोट जो है इस तरह के स्ट्रक्चर में भी। तो बेसिकली जो बर्ड की बॉडी होती है वो किसकी शेप में होती है, बोट की जैसी होती है। उसके पास में 2 आई होती है, एक पॉइंटेड हेड होता है जिसमें बीक होती है। उसका उसी बॉडी को हम स्ट्रीमलाइन बॉडी भी बोलते हैं। This helps the bird to fly. A bird flies with the help of its wings. The wings are really its forelimbs or arms. जो basically bird है, बर्ड की जो बॉडी होती है वो बोट की जैसी होती है। तो बर्ड की जो बॉडी बोट की जैसी होती है वो उसको हेल्प करती है उड़ने के लिए। बर्ड जो है वो उड़ती है किसकी हेल्प से, विंग्स की हेल्प से। ये जो विंग्स होते हैं या उसके क्या होते हैं, 4 limbs होते हैं और हाथ होते हैं। द टेल ऑफ अ बर्ड हेल्प्स द बर्ड्स टू चेंज इट्स डायरेक्शन ड्यूरिंग flight. A bird also has strong muscles which move the wings up and down. The muscles attach the wings to the breastbone and are called flight muscles. When a bird wants to fly, it flaps its wings and gradually goes up in the air. Once it has reached high enough, it does not need to flap its wings anymore. अब इसमें क्या है कि जो मसल्स अटैच्ड होती है विंग से, तो वो किससे अटैच्ड होती है, बेसिकली उसके विंग से अटैच्ड होकर कहाँ जाती है, उसके ब्रेस्ट बोन पे जाती है। उन्हें हम फ्लाइट मसल्स बोलते हैं। और अगर ये बर्ड जो है उड़ना भी चाहती हैं तो ये क्या करती है, अपने विंग्स को फ्लैप करती हैं और फिर धीरे धीरे ऊपर की तरफ उड़ती रहती है। इतना ऊपर उड़ती है जितना उनको हाइट चाहिए होती है, मतलब कि जितना ऊपर उनको उड़ना होता है। और जैसे ही वो एक अचीव कर लेती है अपनी एक प्रॉपर हाइट, उसके बाद में वो अपने विंग्स को फ्लैप करना बंद कर देती है। फ्लैप का मतलब फड़फड़ाना। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं feathers के बारे में। feathers are an important part of the bird's body. Feathers help a bird to fly. They also keep it warm. Its feathers are oily so that the body does not get wet. Birds have 3 types of feathers which are as follows. अब feather जो होते हैं वो important part है किसका, बर्ड का, बर्ड के बॉडी पार्ट का। ठीक है, वो हेल्प करता है बर्ड को उड़ने के लिए। साथ ही साथ जो है वो बर्ड की बॉडी को गर्म रखते हैं, वार्म रखता है। फेदर जो होते हैं बेसिकली उनके ऑयली होते हैं, ठीक है ना, जिसकी वजह से बॉडी पे किसी भी तरह का मतलब गीलापन नहीं चिपकता है। मतलब बॉडी उनकी गीली इसी वजह से नहीं होती क्योंकि उनके फेदर जो होते हैं वो ऑयली होते हैं, इस वजह से। अब जो बर्ड्स है, बर्ड्स के जो फेदर है उनको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। 3 तरह के होते हैं बेसिकली। Flight feathers are long feathers in the wings and tail. They help birds to lift themselves and balance for flight. जो फ्लाइट फेदर्स होते हैं वो बड़े फेदर्स होते हैं उनके विंग्स में और टेल में। ठीक है, ये जो होते हैं बर्ड्स को हेल्प करते हैं अपनी बॉडी को ऊपर की तरफ उठाने के लिए और फ्लाइट के लिए बैलेंस करने के लिए। नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं
Down feathers are short, soft and fluffy and found close to the skin and keep the bird warm. A newborn bird has a lot of down feathers. सेकेंड कैटेगरी है डाउन फेदर की। जो डाउन फेदर होते हैं वो छोटे होते हैं, ठीक है, शॉर्ट होते हैं, बहुत सॉफ्ट भी होते हैं, फ्लफी टाइप के होते हैं, फुलफुले होते हैं मतलब की, और वो स्किन के बहुत ही ज्यादा अटैच्ड होते हैं, मतलब पास में अटैच्ड होते हैं क्लोजली। ये क्या करते हैं, बॉडी जो होती है ना बर्ड की उसको गर्म रखते हैं, वार्म रखते हैं। तो जब भी कोई न्यू बॉर्न बर्ड होती है उसके पास में बहुत सारे डाउन फेदर होते हैं। बॉडी feathers cover the body and give the bird its shape. These feathers round out the streamlined body of the bird. Different birds have feathers of different color. और थर्ड कैटेगरी है बॉडी फेदर। बॉडी फेदर जो होते हैं बेसिकली वो बॉडी को पूरा कवर कर लेते हैं और वो बर्ड को उसके एक शेप देते हैं। ये फेदर जो होते हैं वो राउंड जैसे होते हैं, जिसकी वजह से बॉडी जो होती है बर्ड की कैसे दिखती है, स्ट्रीमलाइन बॉडी दिखती है। अलग अलग बर्ड के पास में जो फेदर होते हैं वो अलग अलग कलर्स के होते हैं। तो बेसिकली हमने जो फेदर्स को डिवाइड किया वो तीन कैटेगरी में, फ्लाइट फेदर्स, बॉडी फेदर और डाउन फेदर, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बीक्स इन बर्ड। बर्ड की बीक्स किस तरह से होती है। But do not have teeth to chew food, they have beaks, the beak is used for। अब जैसे और बाकी एनिमल्स के पास में दांत होते हैं खाने को चबाने के लिए, काटने के लिए, इसी तरह से बर्ड के पास में दांत नहीं होते। बर्ड के पास में दांत की जगह क्या होती है, उसकी चोंच यानी कि बीक होती है, जो कि फूड को चबाने में हेल्प करती है, ठीक है, या फूड को पकड़ने में हेल्प करती है। अब कैसे, पिकिंग अप फूड, वही फूड को उठाने में हेल्प करेगी। नेक्स्ट, प्रीनिंग द फेदर्स। फेदर्स को प्रीनिंग करने में भी हेल्प करती है, मतलब देखा होगा चोंच मारते रहते हैं वो अपने फेदर्स में, जिससे कि जो भी गंदगी है वो हट जाए। पिकिंग मटेरियल्स टू मेक नेक्स्ट, उसी अपनी बीक की हेल्प से वो जो भी आसपास का मटेरियल होता है, चाहे लकड़ी हो, कुछ भी हो, तिनका वगैरह, वो सबको उठाती है जिससे कि वो अपने उससे घोंसला बना सके। प्रोटेक्टिंग देमसेल्फ फ्रॉम देयर एनिमीज, अपने आप को अपने दुश्मनों से बचाती है, ठीक है, हेल्प करती है बचाने में। The shape of the beak in different birds depend on the type of food they eat। अब अलग अलग बर्ड में अलग अलग बीक की जो शेप है वो अलग होगा, स्ट्रक्चर अलग होगा, वो डिपेंड करेगा खाना किस तरीके का खा रहे हैं। स्ट्रॉन्ग, शार्प एंड हुक्ड बीक, कुछ बर्ड्स में जो होती है बीक कैसी होती है, स्ट्रॉन्ग, शार्प और हुक्ड होती है। ईगल, vultures, owl, kites and hawks are called birds of prey। They catch and eat smaller animals like chicks, mice, frogs and snakes। Their strong, sharp and hooked beak help them to tear the flesh। अब जैसे कि आपकी ईगल हो गई, वल्चर हो गई, आउल हो गई, काइट हो गई, ये सब क्या करती है, ये अपने शिकार को खुद से पकड़ती है। जब खुद से पकड़ेगी अपने शिकार तो इन्हें हम बोलते हैं बर्ड्स ऑफ प्रे, ठीक है, क्योंकि ये क्या करती है, जो भी इनका शिकार होता है जिसको इन्हें खाना होता है उसको पकड़ती है, कैच करती है और फिर उसको खाती है। बेसिकली छोटे जानवरों को खाते हैं, जैसे कि जो चीक्स हो गए, मतलब कि हैन के जो बेबीज होते हैं उनको चीक्स बोलते हैं, ठीक है, माइस हो गया, फ्रॉग हो गया, स्नेक हो गया, इन सबको, इनके पास में क्या होता है, जो बीक्स होती है वो स्ट्रांग होती है, शार्प होती है और हुक्ड होती है, मतलब कि कुछ इस तरीके से आगे की तरफ ना ऐसे पॉइंटेड होगी, ये दिख रहा है इस तरह से पॉइंटेड, तो ये कुछ इस तरह से ऐसे पॉइंटेड होती है आगे की तरफ, मतलब कि बेसिकली इस तरह से ऐसे, ठीक है, जिससे कि वो उसको आसानी से पकड़ सके। और साथ ही साथ इसकी ये जो हुक्ड स्ट्रक्चर होता है ना बीक का, ये हेल्प करता है बर्ड को, मतलब कि उसके दूसरे एनिमल्स के फ्लैश को फाड़ने के लिए, टीयर अप करने के लिए। नेक्स्ट आती है short, hard and horny beaks। Birds like sparrow, pigeon, peacock and finch eat seeds, grain and nuts। Their short and hard beaks help them to crush or crack the grains and seed। अब कुछ बर्ड्स जैसे कि स्पैरो, पिजन, पिकॉक, ये क्या करती है, ये बेसिकली इनकी जो बर्ड होती है, इस तरह की जो बर्ड होती है वो अपनी जो ये क्या खाना खाती है, ये ग्रेन्स खाती है, नट्स खाती है, मतलब दाना खाती हैं। तो इनकी जो बीक होती है वो कैसे होती है, बहुत छोटी होती है, हार्ड होती है, ठीक है, जो कि ग्रेन को क्रश करने के लिए, क्रैक करने के लिए हेल्पफुल होती है। नेक्स्ट आती है कर्व्ड बीक। The curved beak as in park eat helps it to cut and crack open the nuts and hard fruits। अब कर्व्ड बीक का भी काम यही होता है। कर्व्ड बीक जो होती है, जैसे कि आपका पार्केट बीक्स में देखने को मिला होगा, मतलब कि एक तरह की बर्ड है, इस तरह से होती है कर्व्ड, ठीक है। ये क्या करती है, ये ओपनड होती है और ना मतलब खाने को जो दाना पानी होता है उसको क्रश करने में हेल्प करती है, क्योंकि ये बेसिकली जो हार्ड फ्रूट्स खाते हैं ना बर्ड्स, उनको उनके पास में ये बीक होती है। स्ट्रॉन्ग एंड चीजल शेप बीक।
Birds like woodpecker drill holes into the hard tree trunks in search of food and also to build nests. Their chisel shaped strong beak helps them to drill these holes. बेसिकली ये जैसे कि वुड पिकर में पाई जाती है, ठीक है। वुड पिकर क्या करती है, जो भी ट्री होता है, जो बहुत मजबूत ट्री होगा उसमें छेद करेगी, ड्रिल करेगी, जिससे कि वो खाना भी ले सके, ठीक है, खाने की तलाश में साथ ही साथ नेक्स्ट भी बना सके। नेक्स्ट आता है आपका ब्रॉड एंड शॉर्ट बीक। ब्रॉड एंड शॉर्ट बीक एज इन swallow और sparrow is sticky on the inside. When these birds fly around, they keep their mouths open so that the insects stick inside their mouth. जो ये ब्रॉड और शॉर्ट बीक्स होती है, ये सबसे ज्यादा पाई जाती है स्पैरो में, ठीक है। ये क्या करती है, इनकी जो बीक होती है वो स्टिकी होती है, स्वेलो कर लेती है एकदम से, ठीक है। इसकी वजह से बर्ड जो होती है वो फ्लाई भी अगर आसपास करती है तो अपना माउथ जो होता है वो ओपन ही रखते हैं, जिससे कि जो भी इंसेक्ट आएगा वो एकदम से स्टिक हो जाएगा, ठीक है, और वो अपने उसको खा लेंगे। नेक्स्ट आता है लॉन्ग एंड स्लेंडर बीक। Birds like the kingfisher, cranes, etc. have long and slender beak that help them to catch the fish. They are expert divers. अब वो जैसे कि किंगफिशर हो गई या क्रेन्स हो गई, इनकी जो बीक होती है ना वो इस तरह से बहुत पैनी और लंबी बीक होती है, स्लेंडर और लॉन्ग शेप में होती है, जो कि फिश को पकड़ने के लिए हेल्पफुल होती है, और ये एक तरह से एक्सपर्ट डाइवर्स होते हैं। नेक्स्ट आता है ब्रॉड एंड फ्लैट बीक्स। अब ब्रॉड एंड फ्लैट बीक्स इन डक and geese also has holes on the either side. These birds take in muddy water containing worms, insects and smaller water plants. The water is drained out from the holes on the sides, leaving a delicious treat of worms and plants inside their mouth. अब इस तरह की जो बर्ड होती है उनकी जो बीक होती है वो कैसी होती है, चौड़ी होती है, फ्लैट होती है, ठीक है। ये ज्यादातर डक और गीज में देखने को मिलता है। ये बेसिकली जो वो आपका ये कह सकते हैं, ये जो बर्ड्स होते हैं ये मडी वाटर में रहती है। मडी वाटर में रह रही है तो जाहिर सी बात है वॉर्म्स भी होंगे, इंसेक्ट्स भी होंगे और बहुत छोटे छोटे वाटर प्लांट्स भी होते हैं। तो जब वो पानी को अपनी बीक के थ्रू लेते हैं ना, तो उसमें उनकी बीक में ये सारी चीजें जो है होल्स के थ्रू तो नहीं जाती है, बट होल्स के थ्रू सिर्फ पानी जाएगा, बीक में ये सारी चीजें आके अटक जाती है, ठीक है, जो कि एक तरह से डिलीशियस खाना बन जाता है उनके लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं लॉन्ग पॉइंटेड एंड स्ट्रो शेप्ड बीक्स के बारे में। बर्ड्स लाइक द ह्यूमिंग बर्ड एंड द सनबर्ड सक द नेक्टर फ्रॉम द फ्लावर्स। दे हैव लॉन्ग पॉइंटेड एंड स्ट्रॉ लाइक बीक्स इनेबलिंग देम टू फीड ऑन द फ्लावर्स। अब वो बर्ड जैसे कि ह्यूमिंग बर्ड हो गई और सनबर्ड हो गई, ये नेक्टर को लेती है सनफ्लावर या दूसरे भी फ्लावर्स से, ठीक है ना, और इनकी जो बीक्स होती है वो लंबी होती है, पॉइंटेड और स्ट्रॉ लाइक बीक्स होती है, जो कि फ्लावर पे फीड करने में हेल्पफुल होती है। नेक्स्ट आता है फीट एंड क्लॉज। क्लॉज यानी कि फीट ऑफ बर्ड्स टेल अस वेयर एंड हाउ दे लिव। द क्लॉज आर वेरी हेल्पफुल टू बर्ड्स। अब जो बर्ड्स के पंजे होते हैं यानी कि फीट और क्लॉ, वो एक तरह से बर्ड को हेल्प करते हैं कि किस तरह से उड़ना है, कहाँ पे उड़ना है, तो किन किन तरीके से हेल्प करते हैं वो देखते हैं। टू कैच द प्रे मतलब कि अपने प्रे को पकड़ने के लिए। टू होल्ड द प्रे फर्मली, अपने प्रे जो शिकार है उसको एक टाइटनेस तरीके से अच्छे से पकड़ने के लिए। टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम एनिमीज, अपने एनिमीज से बचने के लिए। टू सिट ऑन ट्री ब्रांचेस यानी कि ट्री ब्रांचेस जो होती है उन पे बैठने के लिए। डिफरेंट बर्ड्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ फीट। अलग अलग तरह की जो बर्ड्स होती है उनके पास में अलग अलग तरह की फीट होती हैं। अब सबसे पहले जैसे फ्लैश ईटिंग बर्ड्स के बारे में बात करते हैं। बर्ड्स लाइक द ईगल, आउल, हॉक etc. have strong and sharp claws called talons. This help them to hold their prey, the small animals. The talons are also curved at the back to give them a good grasp. अब जैसे कि ईगल हो गए, आउल हो गए, वल्चर हो गए, इनके जो पंजे होते हैं ना वो बहुत ज्यादा शार्प होते हैं, स्ट्रांग होते हैं। वो एकदम से अपने जो भी स्मॉल उनका प्रे होता है उसको पकड़ते हैं, टाइटली पकड़ते हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि लूजली पकड़ लिया, टाइटली पकड़ते हैं और अच्छे से पकड़ते हैं, जिससे कि वो उसको बाद में जो है अच्छे से खा सके। उनके पंजों को हम टैलोन्स बोलते हैं। नेक्स्ट आता है प्रीचिंग बर्ड। Bird like crows and sparrows have 3 toes in front and 1 at the back. They sit on trees and wires by gripping the branch or
wire. This is called preaching. The back toe is used like our thumb. अब जैसे कि कौवा हो गया, ठीक है, या फिर स्पैरो हो गए, इनके तीन जो आगे के टोज यानी कि जो तीन उंगलियां रहेंगी वो आगे की तरफ रहती है और एक उंगली पीछे की तरफ रहती है। ये बेसिकली जो भी तार वगैरह होते हैं उन पे बैठते हैं अपनी इन्हीं क्लोज की हेल्प से, ठीक है ना, अच्छे से पकड़ के। इसी वजह से इन्हें हम प्रीचिंग बर्ड्स भी बोलते हैं। जो इनका पीछे का टो मैं बोल रही हूँ, जो पीछे का उंगली होता है ना, एक इस तरह से दिख रहा होगा ये वाला, ठीक है, ये वाला, तो इसे हम ये समझ सकते हैं जैसे हमारा अंगूठा, ठीक है। Next is scratching bird. Hens and cocks scratch the ground and dig for insects and buried seeds and grains. They have strong legs with 3 toes in front and 1 toe at the back. These toes have sharp, hard claws to help them dig. Similar claws are seen in the peacock, which also uses its toes to dig out the food from the ground. अब जैसे कि मुर्गी हो गई, कॉक हो गई, ये क्या करते हैं, ग्राउंड को स्क्रैच मारते हैं, मतलब कि जब चलते हैं तो स्क्रैचेस लगते हैं, जिससे कि जो भी इंसेक्ट है या जो भी आपका छोटा मोटा कोई भी बर्ड सीड है, ठीक है, उसको आसानी से वो डिग आउट करके खा सकते हैं। 3 टोज आगे की तरफ होंगे, 1 टो पीछे की तरफ होगा। इनके जो टोज होते हैं वो शार्प होते हैं, हार्ड होते हैं, और जो क्लोज होते हैं वो मतलब कि डिग करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्विमिंग बर्ड के बारे में। वाटर बर्ड्स लाइक डक, स्वैन्स एंड गीज हैव वेब्ड फीट. दे हैव 3 टोज in front and 1 at the back, which are joined by flaps of skin called web. This help the birds while swimming. अब स्विमिंग बर्ड्स जैसे कि आपकी डक हो गई, स्वैन हो गई, इनके जो फीट होते हैं वो कैसे होते हैं, वेब्ड होते हैं। 3 टोज आगे की तरफ होंगे, 1 टो पीछे की तरफ होगा। जो तीनों टोज होंगे ना उस पे इस तरह से ये एक स्किन की पूरी कवरिंग आ जाती है, मतलब जो कि एक साथ इकट्ठा कर लेती है, ज्वाइन कर लेती है और वेब लाइक स्ट्रक्चर बना लेती है। बेसिकली ये जो इनके वेब फीट है उनको स्विमिंग में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं वेंडिंग बर्ड्स के बारे में। वाटर बर्ड्स लाइक क्रेन्स, इग्रेट्स एंड हिरोन्स हैव लॉन्ग एंड थिन लेग्स एंड स्प्रेड आउट टोज दैट प्रिवेंट द बर्ड्स फ्रॉम सिंकिंग इनटू द मड इन अ पॉन्ड. दिस हेल्प देम टू वॉक थ्रू वाटर इन सर्च ऑफ फूड. दिस मूवमेंट इज कॉल्ड वेडिंग. अब वेडिंग बर्ड्स जैसे कि क्रेन हो गई, इग्रेट्स हो गई या हिरोन्स हो गई, इनके पास में कैसे पैर होते हैं, लंबे होते हैं, पतले होते हैं, और इसमें जो है स्प्रेड आउट मतलब कि टोज जो है वो निकला हुआ होता है, जिससे कि एक तरह से ये कह सकते हैं कि ये मड से पॉन्ड में भी जा सकते हैं, ठीक है। ये हेल्प करते हैं उनको चलने में वाटर के थ्रू, किसकी सर्च में, फूड की सर्च में। इस मोमेंट को वेंडिंग बोलते हैं। नेक्स्ट है क्लाइंबिंग बर्ड्स. Some birds like parrots and woodpecker have 2 sharp clawed toes pointed in front that point upward and 2 at the back that point downward. They use their toes to climb trees. This help them to hold onto the tree while climbing. अब कुछ बर्ड्स जैसे कि पैरट हो गई, वुड पिकर हो गई, इनके पास में 2 शार्प क्लोज होते हैं, ठीक है ना, मतलब कि 2 शार्प क्लोड होते हैं, टोज होते हैं आगे की तरफ, ठीक है ना, और जो कि ऊपर की डायरेक्शन में होंगे, यानी कि इस तरीके से ऐसे करके, ठीक है, और 2 जो होते हैं वो पीछे की तरफ के जो नीचे की डायरेक्शन में होते हैं। ये बेसिकली इनको ट्रीज में हेल्प करता है चढ़ने के लिए, साथ ही साथ ये हेल्प करता है ट्री को पकड़ने के लिए भी, होल्ड करने के लिए जब क्लाइंब करते हैं। वेयर डू बर्ड्स लिव? अब बर्ड्स रहती कहाँ है? मोस्ट बर्ड्स मेक नेस्ट ऑन ट्रीज एंड श्रब्स. बर्ड्स यूज twigs, grass, feathers, cotton, wool, leaves, and sometimes even mud to build their nest. Some birds build nest on the ground and some on the surface of water. Different birds make different kind of nest. A woodpecker makes a hole in a tree with its beak. The hole is used as a nest. Birds lay egg in their nest. Eagle make their nest on rock. A weaver bird uses grass, twigs and leaves to weave a nest with its beak. A tailor bird make a nest out of a large size leaf. अब जब हम बात कर रहे हैं कि बर्ड्स अब रहती कहाँ हैं, तो बेसिकली हम ये कह रहे हैं कि ज्यादातर जो बर्ड्स हैं वो अपना जो घोंसला बनाती है वो ट्रीज पे और श्रब्स पे बनाती है। किसकी हेल्प से बनाती है? ग्रास, मड, कॉटन, ठीक है, ये छोटी छोटी जो लकड़ियां, तिनका वगैरह होता है उनकी हेल्प से ये वो घोंसला बनाती है। अब अलग अलग बर्ड्स का जो घोंसला होगा वो भी अलग अलग होगा, ठीक है। साथ ही साथ ये भी चीज ध्यान में रखनी चाहिए कि कुछ बर्ड्स तो अपना घोंसला जमीन पे बनाते हैं, कुछ बर्ड्स अपना घोंसला ट्री के सरफेस पे बनाती है। जैसे कि वुड पिकर है, वुड पिकर क्या करती है, वो ट्री के अंदर अपनी बीक की हेल्प से होल करती रहती है जब तक वो प्रॉपरली नहीं हो जाता, एक तो खाने की भी
सर्च में, मतलब कि खाने की तलाश में भी। दूसरा, वो एक तरह से नेक्स्ट यानी कि घोंसला बनाती है जिसके अंदर वो स्टे कर सके और अपने एग्स को ले कर सकते हैं। ज्यादातर बर्ड्स जो अपने एग्स ले करती है वो किस में करती है, घोंसले में यानी कि नेस्ट में करती है। ईगल जो है अपना नेस्ट जो बनाएगी वो कहाँ बनाती है, पत्थरों पे। वीवर बर्ड जो है वो अपना नेस्ट बनाती है किसकी हेल्प से, ग्रास, ट्विग्स और लीव्स की हेल्प से। वेव करती है बेसिकली अपना नेक, मतलब कि अपना जो नेस्ट होता है वो बीक की हेल्प से खुद से बनाती है, वेव करती है। टेलर बर्ड जो होती है अपना नेस्ट जो होती है वो एक पत्ती पे बनाती है, जैसे कि दिख भी रहा होगा। अब हम इस चैप्टर की ऐसा शॉर्ट समरी बात करेंगे। बर्ड्स आर द ब्यूटीफुल एनिमल्स दैट कैन फ्लाई। बर्ड्स जो है वो क्या है, ब्यूटीफुल जानवर हैं जो कि फ्लाई कर सकते हैं। बर्ड्स हैव विंग्स, अ स्ट्रीमलाइन बॉडी, होलो बोन्स एंड स्ट्रॉन्ग मसल्स। बर्ड्स जो बर्ड्स होती है उसके पास में जो विंग्स होते हैं वो कैसे होते हैं, हॉलो होते हैं, स्ट्रीमलाइन बॉडी होते हैं, बहुत सुंदर भी होते हैं दिखने में, ठीक है। होलो बोन्स होती हैं मतलब की, और स्ट्रॉन्ग मसल्स, ठीक है। The body of a bird is covered with different kinds of feather. They are flight feathers, down feathers and body feathers. जो बर्ड की बॉडी होती है वो अलग अलग तरह की फेदर्स से कवर होती है, मतलब कि फेदर्स भी डाउन फेदर, बॉडी फेदर, आपके फ्लाइट फेदर्स इस तरह से होते हैं। नेक्स्ट, बीक ऑफ बर्ड्स आर सिटेड टू देयर ईटिंग हैबिट्स। बीक जो होती है बर्ड्स की वो उनकी ईटिंग हैबिट में सूट करती है। बर्ड्स यूज देयर फीट एंड क्लोज टू कैच फूड। बर्ड्स अपने पंजे और फीट यूज करते हैं फूड को पकड़ने के लिए, कैच करने के लिए। नेक्स्ट है टिक द करेक्ट एक्सरसाइज। डैश इज अ वेडिंग बर्ड। वेडिंग बर्ड कौन सी है आपकी, डक, क्रेन्स या ईगल, तो वो है क्रेन्स। द स्मॉलेस्ट बर्ड इन द वर्ल्ड इज। स्मॉलेस्ट बर्ड कौन सी होगी आपकी, वो है आपकी ह्यूमिंग बर्ड। डैश इज नॉट अ बर्ड ऑफ प्रे। बर्ड ऑफ प्रे कौन सी नहीं है, स्पैरो। डैश यूजेस इट्स टोज टू बैलेंस व्हाइल क्लाइंबिंग, वो है आपका वुडपेकर। डैश फेदर्स कवर्स द बॉडी ऑफ द बर्ड। अब बॉडी को कौन से कवर करते हैं, बॉडी फेदर। विच ऑफ दिस फॉलोइंग बर्ड मेक इट नेस्ट विद लीव्स। लीव्स के साथ में टेलर बर्ड। विच ऑफ दिस बर्ड्स हैव अ वेब्ड फीट। तक अब हम बात करते हैं फिल इन द ब्लैंक्स के बारे में। बर्ड्स ईट विद देयर, बर्ड्स जो खाना खाती हैं वो किसकी हेल्प से खाती है, अपनी बीक्स की हेल्प से। The body of a bird is light because of it is made of hollow bones, क्योंकि bones तो होती ही नहीं ना, मतलब खाली होती है। Ducks and swans have flat beak with, अब जो डक और स्वैन्स होते हैं उनकी जो बीक्स होती है वो कैसे होती है, फ्लैट बीक होती है। किसके साथ में, ट्रेनर्स के साथ में। उनमें होल भी होता है ना, तो उस होल को हम स्ट्रेनर का नाम दे देते हैं। बर्ड्स हैव डैश मसल्स। बर्ड की जो मसल्स होती है वो कैसे होती है, स्ट्रॉन्ग। The claws of an eagle are called talons. The body of bird is covered with feathers. Dash fly at a great height. Eagle. नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रू फॉल्स। The bird of prey have strong claws. True. Sparrow fly at great height. False. The wading bird have short legs. True. Kingfisher and cranes have long beaks. True. A woodpecker has a chisel-shaped beak. False. An eagle makes its nest using thread and needle. False. The young hatching are always ready to fly. False. The upward movement of wing is known as downstroke. True. Next है मैचिंग। सबसे पहले कर्व्ड बीक, तो कर्व्ड बीक जो है वो इनकी। नेक्स्ट है चीजल बीक, शेप्ड बीक। नेक्स्ट है ब्रॉड एंड शॉर्ट बीक। नेक्स्ट है लॉन्ग एंड स्लेंडर बीक, ठीक है। सो स्टूडेंट, आई होप जो मैंने आपको बताया वो आपको समझ में आया होगा। एक बार खुद से इस चैप्टर में गो थ्रू करिएगा, बाकी की एक्सरसाइज जरूर करिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।